सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों तक जमीन के नीचे पूरी तरह से दफन थी। एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसके रहस्य आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। चलिए इस खोई हुई दुनिया की कहानी में उतरते हैं। जब कोई 5000 साल पहले के जीवन के बारे में सोचता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद कच्ची झोपड़ियां, साधारण सा रहन सहन, है ना? लेकिन अगर ये पता चले कि उस समय एक ऐसी सभ्यता थी जो कई मामलों में आज के जमाने से भी आगे थी। तो ये सब शुरू हुआ 1920 के दशक में, जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी जगहों पर खुदाई शुरू की। तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने प्राचीन इतिहास के बारे में हमारी पूरी की पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उन्हें वहां कोई पुरानी कच्ची झोपड़ियां नहीं मिली, नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्लान किए हुए शहर मिले। ये एक बहुत बहुत बड़ी खोज थी। इसने ये साबित कर दिया कि भारत में शहरी जीवन हमारी सोच से कहीं ज्यादा पहले शुरू हो चुका था। तो सवाल ये है कि ये लोग आखिर कितने एडवांस्ड थे? इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनके शहरों की बनावट में। वो सिर्फ वहां रहते नहीं थे, वो अपने समय के जीनियस इंजीनियर थे। जरा सोचिए, उनकी सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, एक परफेक्ट ग्रिड, जैसे आज के बड़े बड़े प्लान्ड शहर होते हैं, न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की तरह। उस जमाने में इतनी सटीकता, कमाल है। ये कोई तुक्का नहीं था, ये थी जबरदस्त प्लानिंग। और बात सिर्फ सड़कों तक ही नहीं रुकी। उनका ड्रेनेज सिस्टम, ओहो, वो तो कमाल का था। हर एक घर, जी हाँ, हर घर की नाली शहर की मेन नाली से जुड़ी हुई थी। सच कहा जाए तो ये सिस्टम इतना शानदार था कि आज के कई शहरों को भी पीछे छोड़ दे। इससे पता चलता है कि साफ सफाई उनके लिए कितनी जरूरी थी। ये बात उनकी इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ बता देती है। मतलब सोचकर देखिए, 5000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना लाजवाब और असरदार सिस्टम बना लेना कितनी बड़ी उपलब्धि थी। अब देखिए, ये लोग सिर्फ अपने शानदार शहरों में ही नहीं रहते थे। नहीं, इनकी दुनिया बहुत बड़ी थी। ये एक तरह से उस जमाने के ग्लोबल ट्रेडर्स थे। और इसका सबूत भी है। आर्कियोलॉजिस्ट को सिंधु घाटी की बनी हुई मोहरें जानते कहाँ मिली? मेसोपोटामिया में, जो आज का इराक है। इसका सीधा मतलब है हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्री रास्ते से इंटरनेशनल ट्रेड होता था। और तो और, उनके पास वजन तौलने के लिए पत्थर के बाट थे, जो इतने सटीक थे कि यकीन करना मुश्किल है। चलिए अब उनकी इंजीनियरिंग के एक और नायाब नमूने की बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ या महान स्नानागार। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। ये दुनिया के सबसे पुराने पब्लिक वाटर टैंक्स में से एक माना जाता है। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि लोग इसे स्विमिंग के लिए नहीं, बल्कि खास धार्मिक कामों और पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते होंगे। और यहाँ एक और इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। इस बड़े से टैंक को वाटरप्रूफ बनाने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ होगा? बिटुमेन, जिसे हम प्राकृतिक टार भी कहते हैं। उसकी एक पूरी लेयर ईंटों पर लगाई गई थी। सोचिए, 5000 साल पुरानी वाटरप्रूफिंग टेक्नोलॉजी, एक इतनी आगे बढ़ी हुई, इतनी कामयाब सभ्यता। आखिर उसका हुआ क्या? वो खत्म कैसे हो गई? यही सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य है। चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अक्सर जब कोई बड़ी सभ्यता खत्म होती है तो हम सोचते हैं कि कोई बड़ा युद्ध हुआ होगा, कोई हमला हुआ होगा। पर यहाँ जंग का कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है। और इसी बात ने इस मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया है। तो फिर आखिर हुआ क्या होगा? आज के समय में दो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती हैं। पहली, कि जिस सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी थी, उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। इससे खेती और पानी सब खत्म हो गया। और दूसरी थ्योरी ये है कि उस इलाके में एक बहुत ही भयंकर और लंबा सूखा पड़ा होगा। वजह चाहे जो भी रही हो, करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये जो कभी चहल पहल वाले शहर थे, वो धीरे धीरे वीरान हो गए। लोग इन्हें छोड़कर चले गए और वक्त के साथ ये रेत के नीचे दफन हो गए। वो चले गए, लेकिन इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ गए जिसे मिटाया नहीं जा सकता। सिंधु घाटी की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी ही मॉडर्न या एडवांस क्यों ना हो, वो भी प्रकृति के आगे मजबूर हो सकती है। तो जब एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ऐसे गायब हो सकती है, तो ये चीज़ हमें अपनी आज की दुनिया के बारे में सोचने पे मजबूर तो करती ही है।